नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि हालांकि प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है और लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर अदर पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह काफी क्लियरली कहा है एक बार फिर से कि प्रोटेस्ट करने का राइट कहीं भी और किसी भी समय पर नहीं यूज किया जा सकता। यानी कि यू कैन नॉट प्रोटेस्ट एनीवेयर और एवरीवेयर, उसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं। तो आइए इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में लास्ट ईयर 2019 से लेकर के 2020 के बीच में करीब 3-4 महीने तक, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहीन बाग के एरिया में लोगों ने कई महीने तक पब्लिक रोड को रोक करके जो प्रोटेस्ट किए थे वो परमिट नहीं किए जा सकते, क्योंकि हालांकि डेमोक्रेसी में ये लोगों का राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो प्रोटेस्ट जहां भी चाहें या जिस भी समय चाहें वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 अक्टूबर 2020 के निर्णय में शाहीन बाग के केस में यह बोला था कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो सिर्फ डेसिग्नेटेड एरियाज में ही होना चाहिए। यानी कि जो प्लेसेस निश्चित किए गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सिर्फ उन जगहों पर ही प्रोटेस्ट किए जाने चाहिए, तथा ऐसा नहीं कि आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए पब्लिक रोड्स पर या पब्लिक स्पेसेस पर जहां चाहे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जब तक चाहे अपनी मर्जी से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पब्लिक को आप इनकन्वीनियंस भी कॉज कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो 7 अक्टूबर का जो जजमेंट था उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी कि इस निर्णय को रिव्यू किया जाए, क्योंकि लोगों का डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का राइट रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ऑफ द पब्लिक स्पेसेस इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डिसेंट और प्रोटेस्ट इट कैन नॉट बी परमिसिबल। यानी कि आप कहीं भी और कभी भी किसी प्रोटेस्ट को नहीं चला सकते। मतलब आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है इट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरी टाइम, देयर हैव टू बी सम रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू दैट। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस को यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में, जैसे अगर आपने पब्लिक रस्तों को या पब्लिक स्पेसेस को यूज किया तो उनको आप इनडेफिनेट पीरियड तक ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, तथा बाकी पब्लिक को आप इनकन्वीनियंस कॉज नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो डेसिग्नेटेड एरियाज हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सिर्फ उन्हीं एरियाज में ही आप जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार स्पॉन्टेनियस अचानक प्रोटेस्ट हो सकता है, किसी पब्लिक रोड पर शुरू हो जाए, वहां तक ठीक है अगर अचानक कोई प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन अगर वही प्रोटेस्ट काफी टाइम तक जारी रखा जाना है, अगर मतलब उसको अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए अगर जारी रखा जाता है, तो फिर वो पब्लिक स्पेसेस में या फिर पब्लिक वेज पर, यानी कि जहां पर पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, कोई हाईवे हो सकता है या कोई नॉर्मल सिटी की रोड हो सकती है, वहां पर वो लंबे समय तक इस प्रकार का प्रोटेस्ट जारी नहीं रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा कि हालांकि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स है उसमें राइट टू प्रोटेस्ट तथा डिसेंट को एक्सप्रेस करना ये अधिकार दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है सिटीजन्स को, लेकिन उसके साथ में कुछ ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। ड्यूटीज क्या है कि आप बाकी सिटीजन्स को उनके खुद के राइट्स को एंजॉय करने से रोक नहीं सकते। यानी कि जो आपका प्रोटेस्ट है वो बाकी सिटीजन्स के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन आप ऐसी जगह पर प्रोटेस्ट कीजिए जहां पर बाकी पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। यदि आपके प्रोटेस्ट से काफी लंबे समय तक पब्लिक रस्तों पर, जो सार्वजनिक रस्ते हैं या जो सार्वजनिक स्पेस है, अगर वहां पर बाकी पब्लिक के लिए रुकावट पैदा होती है तो फिर आपका जो प्रोटेस्ट है दैट इज नॉट परमिसिबल, और उस पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली अपने 7 अक्टूबर 2020 के जजमेंट में कहा था, जो कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बारे में था। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल इनफैक्ट 2019 के एंड से ही एंटी सिटीजनशिप एक्ट के तो तहत जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे शाहीन बाग दिल्ली के एरिया में, उसके बारे में वो केसेस फाइल किए गए थे।
और उसके बारे में ही 7 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर के काफी क्लियर किया था, जो कि जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, मतलब डेमोक्रेसी में डिसेंट का राइट तो है ही, लेकिन जो भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो अपना डिसेंट दे रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ डेसिग्नेटेड प्लेसेस में ही हो सकता है। क्योंकि उस केस में, शाहीन बाग के केस में पब्लिक रस्तों को भी रोका गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था वो पब्लिक वे का ब्लॉकेज था, पब्लिक रास्ते को रोका गया था और उससे बाकी लोगों को काफी ग्रेव इनकन्वीनियंस हुआ था, लोगों को काफी असुविधा हुई थी। और साथ में फिर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम इस प्रकार की प्ली को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कितने भी नंबर में लोग इकट्ठे हो जाएं और कहीं भी इकट्ठे हो जाएं और अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बोलने का मतलब यह था कि एनीवेयर एंड एवरीवेयर प्रोटेस्ट को नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ निश्चित जगह जहां पर पुलिस द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो फिक्स की जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप वहीं पर अपने प्रोटेस्ट को कर सकते हैं और पब्लिक को आप इनकन्वीनियंस नहीं कर सकते हैं। और साथ ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ought टू टेक एक्शन टू कीप द एरियाज क्लियर ऑफ एनक्रोचमेंट्स और ऑब्स्ट्रक्शंस। तो अगर इस प्रकार से लंबे समय तक कोई प्रोटेस्ट किए जाते हैं जिससे सार्वजनिक रस्तों पर या सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक वेज पर अगर कोई रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, एनक्रोचमेंट्स होते हैं, तो उसको हटाना पुलिस की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। इस प्रकार का क्लियर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 7 अक्टूबर को। तो अब जो रिव्यू पिटीशन इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने डिसमिस कर दिया है। उन्होंने अपने 7 अक्टूबर वाले निर्णय को वापस फिर से दोहराया है। तो फिर यह बात काफी क्लियर हो जाती है कि अनिश्चित समय तक, इनडेफिनिट पीरियड तक किसी पब्लिक प्लेसेस में, चाहे पब्लिक रोड हो या फिर कोई दूसरे पब्लिक प्लेसेस हो, जहां पर उस प्रोटेस्ट के कारण से पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा हो, तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट लंबे समय तक जारी नहीं रखे जा सकते। देखिए, इसके बारे में कुछ और भी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो पहले भी आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे 1998 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार के केस में कहा था कि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एज ए होल कैन नॉट बी सबसर्विएंट टू द क्लेम ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और ओनली ए सेक्शन ऑफ द पीपल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, कुछ लोगों का फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, एजिटेशन करने का, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, जो बाकी सिटीजन्स है, उनका भी फंडामेंटल राइट है उन्हीं पब्लिक स्पेसेस को यूज करने का, उन्हीं पब्लिक रस्तों को यूज करने का। तो फिर जो पब्लिक का जो जनरल फंडामेंटल राइट है, वो किसी एक इंडिविजुअल या एक सेक्शन के द्वारा प्रोटेस्ट किए जाने वाले राइट के अंडर में नहीं हो सकता। यानी कि जो पब्लिक का जो राइट है, पब्लिक एज ए होल, कम्युनिटी, सोसाइटी एज ए होल, उसका जो फंडामेंटल राइट एंजॉय करने का जो राइट है, वो राइट किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप द्वारा प्रोटेस्ट किए जाने के राइट के नीचे नहीं हो सकता। यानी कि पब्लिक का राइट उनके नीचे नहीं आएगा। पब्लिक का राइट अलग से है, वो इंडिपेंडेंट राइट है, उस राइट को दबाया नहीं जा सकता इस ग्राउंड के ऊपर कि किसी व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियर किया था। और इसके अलावा जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के 2004 के अपने जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि इन द नेम ऑफ हड़ताल और बंद और स्ट्राइक, नो पर्सन हैज एनी राइट टू कॉज इनकन्वीनियंस टू एनी अदर पर्सन और टू कॉज इन एनी मैनर अ थ्रेट और एप्रीहेंशन ऑफ रिस्क टू लाइफ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो हड़ताल, बंद या स्ट्राइक के नाम पर बाकी लोगों को असुविधा करे, इनकन्वीनियंस करे, या उनकी प्रॉपर्टी वगैरह का लॉस करे, या उनको किसी प्रकार का थ्रेट क्रिएट करे। और साथ में फिर यह भी कहा गया था कि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई राइट नहीं है टू डिस्ट्रॉय अनदर्स प्रॉपर्टी इन द गाइज ऑफ बंद और हड़ताल और स्ट्राइक। जैसे अभी रिसेंटली फार्मर की एजिटेशन में भी हुआ था, काफी प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ था 26 जनवरी 2021 के दिन, जब फार्मर्स की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में घुस आई थी और लाल किले पर तथा आईटीओ के पास में काफी वायलेंस भी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों को इनकन्वीनियंस करने का अधिकार नहीं है।
अगर उसको प्रोटेस्ट का अधिकार है भी तो उसका प्रोटेस्ट इस प्रकार से होना चाहिए कि बाकी लोगों को असुविधा ना हो। और देखिए इस जेम्स मार्टिन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली बोला था, अगर आप ये लैंग्वेज देखेंगे तो यू कैन रियलाइज कि सुप्रीम कोर्ट के किस प्रकार के व्यूज थे। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, बंद वगैरह बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस करता है तो कोर्ट ने ये कहा था कि अनलेस सच एक्ट्स आर कंट्रोल्ड विद एन आयरन हैंड, मतलब जब तक इस प्रकार के एक्ट्स को सख्ती के साथ नहीं निपटा जाएगा, innocent citizens are bound to suffer and they shall be the victims of the high-handed acts of some fanatics with queer notions of democracy and freedom of speech और एसोसिएशन। कहने का मतलब कि जब तक इस प्रकार के प्रोटेस्ट जो कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं या फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं, तो जब तक इस प्रकार के जो अनकंट्रोल्ड प्रोटेस्ट हैं, जब तक उनके साथ सख्ती से नहीं निपटा जाएगा, आयरन हैंड के साथ नहीं निपटा जाएगा, तब तक जो निर्दोष सिटीजन्स हैं, इनोसेंट सिटीजन्स हैं, उनको सफरिंग्स होती रहेगी और वो लोग विक्टिम बनते रहेंगे इस प्रकार के लोगों के हाई हैंडेड एक्ट्स का। ऐसे लोगों का जिनका ये सोचना है कि उनका तो फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उनका फंडामेंटल राइट है, प्रोटेस्ट करने का उनका फंडामेंटल राइट है, या एसोसिएशन बनाने का उनका फंडामेंटल राइट है, तो वो किसी को भी इनकन्वीनियंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की नोशंस है जिन लोगों की, तो इस प्रकार के लोगों के जो प्रोटेस्ट के राइट्स है, जो उनके प्रोटेस्ट के एक्ट्स है, यदि वो पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं, यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं, तो इस प्रकार के फिर प्रोटेस्ट को आयरन हैंड के साथ डील किया जाना चाहिए, यानी कि सख्ती के साथ डील किया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 9 फरवरी के निर्णय में शाहीन बाग के केस में जो 7 अक्टूबर को निर्णय आया था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काफी क्लियर किया है कि कब पब्लिक स्पेसेस पे या पब्लिक रोड्स पर जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है वो काफी लिमिटेड है। आप अनलिमिटेड टाइम तक पब्लिक रोड्स पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और ये बात देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप फार्मर्स की एजिटेशन को देखते हैं। अभी 2 महीने से ज्यादा फार्मर्स की जो एजिटेशन है वो पब्लिक रोड्स पर चल रही है, हाईवेज पर चल रही है, जैसे गाजीपुर है, सिंगू बॉर्डर है या टिकरी का बॉर्डर है, दिल्ली के आजू बाजू के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर फार्मर्स की एजिटेशन इस समय 2 महीने से ज्यादा के टाइम से चल रही है। और वहां पर जो मेन पब्लिक रोड्स है उनको भी रोका गया है। तो पब्लिक को, ट्रैफिक को, व्हीकल्स को काफी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही है, उनको रुकावटें आ रही हैं। कई लोगों को मान लीजिए अगर दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस करके उनको दिल्ली में आना है अपने ऑफिस वर्क के लिए या दूसरे किसी भी प्रकार के वर्क के लिए, तो उनका आने में कई घंटे ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि मेन रोड्स बंद कर दी गई हैं और 2 महीने से ज्यादा इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के डायरेक्शंस के बावजूद, जो कि समय टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को इशू किया है कि प्रशासन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सख्ती से इस प्रकार के प्रोटेस्ट से निपटा जाए, आयरन हैंड से निपटा जाए इस प्रकार के प्रोटेस्ट से जिनके कारण पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कम किसान आंदोलन में इस प्रकार की सख्ती अब तक तो नहीं दिखाई गई, तथा उनके द्वारा जो आंदोलन है वो पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक रोड्स पर, हाईवेज पर अभी तक बिना रोक टोक के चल रहे हैं, जिससे पब्लिक को काफी इनकन्वीनियंस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।